मैं हूँ सुजाता, आप लोगों को स्वागत करती हूँ यूट्यूब स्टोरी चैनल पर शिक्षा विद सुजाता में। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को आइलेट्स का राइटिंग टेक्स्ट 2 के बारे में बताने वाली हूँ। आप सबको पता है जो आइलेट्स होता है वो एग्ज़ामिनेशन हम लोग को मतलब कोई भी किसी को फॉरेन में पढ़ाई करना है, अपना हायर स्टडी करने के लिए जाना है तो ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। आइलेट्स का 2 पार्ट्स होता है, मीन्स एक जनरल आइलेट्स एग्ज़ामिनेशन होता है और एक एकेडमिक होता है। तो जो लोग अपनी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए, मीन्स हायर स्टडी करने के लिए, अपना मास्टर्स करने के लिए, एमएससी करने के लिए या फिर पीएचडी करने के लिए फॉरेन जाते हैं, वो लोग के लिए कुछ कंट्री में ये एग्ज़ाम कंपलसरी है। तो आइलेट्स एकेडमिक एग्जामिनेशन उनको देना पड़ेगा। उसका 4 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है लिसनिंग, सेकंड में होता है रीडिंग एंड थर्ड में होता है राइटिंग, फोर्थ होता है स्पीकिंग। 4 में अगर अच्छा खासा स्कोर रखेंगे, मीन्स 6.5 एबव ऑल एवरी सेक्शन में, और उसके साथ ओवरऑल आपको 6.5 आ रहा है तो आप कहीं भी कुछ कंट्री में आप जा सकते हो। और कुछ ऐसा कंट्रीज है जिस कंट्री और जिस यूनिवर्सिटी में आपको 7 बैंड का भी स्कोर चाहिए। तो इसमें मैं आज आइलेट्स का जो राइटिंग टेक्स्ट होता है वो राइटिंग में भी 2 पार्ट होता है। पार्ट 1 में आपको कुछ ग्राफ मिलेगा या कुछ इमेज मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, बार चार्ट मिलेगा। उसको देख कर आपको एक पैसेज बनाना है। जिस तरह से दिया जाएगा आप उस तरह से आपको एक पैसेज लिखना है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट जो है वो है राइटिंग का, मीन्स आपको उसमें एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको ऐसे का तरह लिखना है, ठीक है। तो उसमें जो आपका फर्स्ट क्या करना है, आपको किस तरह से आप उसको लिखेंगे। और ऐसे हम लोग को पता है हम ऐसे किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हो गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद थ्योरी मीन्स बॉडी पार्ट जो रहेगा, उसके बाद उसका कंक्लूजन। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 4 चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पहला जो चीज़ है वो है टैक्स रिस्पॉन्स। आपको जिस तरह से क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में जो मीन्स इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसका ऊपर में आपको लिखना है, उसको पहले आपको ढूंढना है क्या दिया गया है, काम क्या है, आपको किसके बारे में लिखना है। उसके बाद कोहेसन कोहेजन्स, उसमें आपको ढूंढना है कि आप उसमें एग्री करते हो या डिसएग्री करती हो, ठीक है, उस हिसाब से आपको लिखना है। थर्ड में आपको ग्रामर में ध्यान देना है, क्योंकि ग्रामर मिस्टेक होगा तो आपका राइटिंग का स्कोर जो होता है वो कम हो जाता है। एंड फोर्थ में होता है वोकाबुलरी। आप जितना वोकाबुलरी यूज कर सकते हो, लेकिन वो एक फैमिलियर होना चाहिए, नॉन फैमिलियर नहीं, ठीक है। ग्रामर में आपको आर्टिकल, मॉडल वर्ब एक्सेट्रा कहाँ लग रहा है, ये सब चीज़ में आपको ध्यान रखना है। और कौन सा टेंस में दिया है, प्रेजेंट टेंस में दिया है, फ्यूचर टेंस में दिया है, पास्ट टेंस में दिया है, ओके। प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, किसके साथ लगाना है। तो चलिए हम लोग एक डिस्कशन कर लेते हैं टैक्स का हिसाब से क्वेश्चन को। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, सम पीपल्स प्रीफर टू यूज एनर्जी सेविंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक हाइब्रिड कार एंड बाईसाइकिल्स। Other prefers the usual mode of transportation like buses and train because it is fast and efficient. Okay, which mode of transportation do you prefer and why? तो इसमें हमको क्वेश्चन पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन है मेन, उसका जो टैक्स रिस्पॉन्स है उसमें 2 तरह का दिया गया है, एक ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन और एक जो एडवांस में आया है। ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो पहले से जो लोग यूज करते थे, बसेस एंड ट्रेन्स, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकल गया, इलेक्ट्रिक बसेस हो गया, इलेक्ट्रिक कार हो गया, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गया, ठीक है। तो दोनों में से आप लोग को मतलब आपको क्या आप क्या चलाने में प्रीफर करते हो, और उसमें आपको अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेडिशनल को प्रीफर करते हो, क्यों करते हो, ओके। और अगर आप एडवांस टेक्निक को प्रीफर करते हो लाइक दैट एनर्जी सेविंग मोड में आप प्रीफर करते हो तो क्यों करते हो, वाई, किसको करते हो और क्यों करते हो। फिर उसके बाद दिया गया है यूज स्पेसिफिक रीजन्स एंड डिटेल्स टू सपोर्ट योर आंसर्स। ओके, उसमें कुछ आपको स्पेसिफिक रीजन्स बताना है, मीन्स एग्जाम्पल के तौर में आपको बोलना है कि लिखना है कि क्या क्यों आप उसको प्रीफर करते हो। तो इसमें मैं आपको एक लिख के मेरे हिसाब से दिखा रही हूँ, जिसमें आपको पहले कुछ पैसेज में मीन्स आपको समराइज करके आपका जो मेन आइडिया है उसको लिखना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। इन टुडे
war, transportation plays a crucial role in our daily lives. Some people prefer energy saving modes of transportation like hybrid cars and bicycles, while others prefers the usual mode of transportation like buses and train. Personally, I prefer to use energy saving modes of transportation like hybrid cars and buses and bicycles. And in the following essay I will explain why. तो मैं उसमें क्या किया ना, जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा लिख दिया. उसके बाद मैं किस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, तो मैं जो करती हूँ वो हो गया मतलब यूजल नहीं है, उसको जो हाइब्रिड मोड है मैं उसको यूज करती हूँ, तो इसलिए उसको लिखा. और उसके बाद इस ऐसे में उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी इसके लिए एक लाइन लिखती. उसके बाद आ गया उसका बॉडी में मीन्स इंट्रोडक्शन में आ गया. टू बिगिन विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड साइकिल प्रोवाइड क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो उसमें जो क्या है ना, हमको हाइब्रिड मोड में क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलता है. उसमें कुछ फ्यूएम्स नहीं निकलता जो हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए मीन्स टॉक्सिक है. ठीक है. To be exact, the population ratio associated with such energy efficient transportation is minimal because they do not produce any toxic fumes that might harm the natures. Okay, तो उसमें कुछ धुआं नहीं निकलता है ताकि हमारी एनवायरनमेंट को बहुत टॉक्सिक कर सकता है, तो हमारे ऊपर में उसका बैड इफेक्ट आ सके. द अदर हैंड, तो उसका दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखना है. ऑन द अदर हैंड, द ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स primarily are driven by combustion or emission of gases in vegetables. Okay, and this may further stutter to the rise of long disease. तो उसके लिए हमको जो ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टेशन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमको पेट्रोल लगता है और फ्यूल निकलता है, फ्यूम निकलता है, उसको कम्बुशन जब बोलता है, एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है, उसमें फ्यूम निकलता है, स्मोक निकलता है, जिसका द्वारा हमको क्या होता है ना, बहुत आदमी को लंग कैंसर हो जाता है. तो उसका एक लाइन आप लिख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, इट इज़ जनरली ऑब्जर्व दैट कंट्रीज विथ greater populations of hybrid cars and bicycles have better air quality index and low disease rate related to air enemies. ओके, तो उसमें आपको क्या है, ये जो लाइन में लिखी हूँ, जो हमको हर साल एक इंडेक्स का, अब तो जनरल नॉलेज आपके मतलब है तो आपको पता होगा. तो जो क्वालिटी इंडेक्स एंड लोअर डिजीज रेट है उसमें जो अगर हम लोग उसमें हाइब्रिड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ को यूज़ करते तो कम हो जाता है. Thus, this means of transportation and provide great defense against in air pollution and related with health disease. Okay, तो उसके चलते कोई एयर पोल्यूशन नहीं होगा, तो उसको वही एयर पोल्यूशन के चलते जो भी डिजीज होता है वो भी नहीं होगा. एंड अब लिखेंगे अनदर पैराग्राफ करके. अनदर रीजन्स व्हाई आई प्रीफर एनर्जी सेविंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हाइब्रिड कार्स. ओके, उसमें क्या है ना, आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी दिखाएगा. अल्थो आर एक्सपेंसिव upfront are more fuel efficient than traditional cars, which can lead to be significant long-term cost saving. This means over a period of time, say 2 or 3 years, more saving is observed with hybrid cars as traditional cars need constant maintenance and fuelings. Okay, तो उसमें क्या है, आपको ना fueling करना पड़ेगा ना उसको maintenance देखना पड़ेगा. Similarly, bicycles on the other hand require no fuels and very little maintenance, making them a much cheaper option than cars or public transportation in the long run. To reputed energy efficient transportation can not only tackle the issues of air pollution but also provide better saving non-investment. Okay, तो उसमें हमको बेटर सेविंग मिलेगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेली हमको पेट्रोल भरना नहीं है. हैंस आई सपोर्ट द नेशन ऑफ यूजिंग मॉडर्न मीन ऑफ द मोबिलेशन. तो इसमें आपको लगभग 6.5 रन मिल सकता है इसमें, अगर इस तरह से आप कोई भी ऐसे लिख रहे हो रिटन टेस्ट